हेलो फ्रेंड्स। हेलो। मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था बेस्ट बुक्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो उसमें एक जैन योगा भी थी, तो उसे मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, जैन योगा, ठीक है। क्यों आपको लेनी चाहिए बुक, ठीक है ना, क्या है बुक में वो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन पर चलते हैं सबसे पहले, ठीक। इंट्रो से आगे प्रीफेस, ठीक है। द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस, ये है, ठीक है, ये चैप्टर है। तो इसमें मेनली क्या बताया गया है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 1 क्या है कि जो जनरल ह्यूमन है, केवल उसका ही सेक्शन 1 ओपन होता है बस। सेक्शन 2, 3, 4 कुछ नहीं होता उसका ओपन, ठीक है। तो सेक्शन 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर IESM आते हैं, ठीक है। आई में क्या होता है, इंटेलिजेंस है हमारी मेनली, ठीक है। और ई में इमोशंस हैं। और जो एस सेंटर है उसमें सेक्स प्लस जो हमारी पास्ट मेमोरीज होती हैं, एंड जो हमारे ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारी वो कोई डिज़ायर्स होती है ना, तो मतलब वो। और जैसे बहुत सा आपको गुस्सा आ जाता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता, तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो और उसके बाद एम सेंटर होता है आपकी जैसे कि आपने कोई आपके ब्रेन ने कोई जो है मैसेज भेजा, और उसको आपको कोई एक्शन लेना है, तो आपका जो आपकी बॉडी है वो एक्शन करेगी, तो वो एम सेंटर से होता है, ठीक है। तो इनमें इन जो 4 जो पार्ट्स हैं, इनमें अगर आपका बैलेंस हो गई है, मतलब कि जो रेशियो होना चाहिए, अगर वो रेशियो हो गया 5:2:1 का, तो आपका सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके सेक्शन 2A में क्या होता है, अब सेक्शन 2 के जो है 2 पार्ट्स होते हैं। उसमें जो सेक्शन 2A होता है, उसमें जो हमारी बॉडी के ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे कॉन्शियस एफर्ट से बाहर के होते हैं, जैसे कि हमारा हमारी हार्ट बीट है, और जो हमारे अगर हमारे स्टमक में मान लिया कोई बहुत ही माइनर सी प्रॉब्लम है, तो उसको हमें कॉन्शियस हमें पता नहीं चलता है एकदम, लेकिन जब ज़्यादा हो जाए तभी पता चलता है। तो मतलब कुछ ऐसे एक्शंस जिन्हें हम जानबूझ के कंट्रोल नहीं करते, वो हमारे सेक्शन 2A के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो सेक्शन 2B है, उसमें अगर वो ओपन होता है सेक्शन 2A के होने के बाद, अगर सेक्शन 2B ओपन होता है, तो उसी में मेडिटेशन और सब चीज़ें होती हैं। ये सेक्शन 2A के बारे में तो यहाँ पर बताया है, ठीक है। सब सेक्शन 2A ये है, यहाँ पर से सब सेक्शन 2A ये है, ठीक है। और सेक्शन 2B के बारे में जो है ये है कि इज़ द पार्ट ऑफ द माइंड विच इनेबल्स अस टू कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट, रिसीव इंट्यूशंस फ्रॉम हाई, ठीक है, ये है। तो सेक्शन 2B में क्या होता है, इंट्यूशंस पावर्स हमारी होती हैं, और जो मेडिटेशन है उसी से पॉसिबल है। और एक बात याद रखें, मतलब कि जो ये मेडिटेशन हम सोचते हैं कि हमारे जो जनरल माइंड से हो जाएगा, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सेक्शन 2B का खुलना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने IESM को कैसे बैलेंस करना है वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही मेडिटेशन ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब तक 2B आपका नहीं खुलेगा, तब तक मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। आप सोचेंगे हो रहा है मेडिटेशन, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका पहला चैप्टर जो है वो डिफ्ट, हाँ, अभी सेक्शन 3 और 4 बच गए। तो 3 और 4 का रिलेशन, मतलब 3 जो है आपकी, जब 3 ओपन होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बॉडी आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बॉडी मतलब कि जैसे, मतलब आप यहीं बैठे हैं, तो लेकिन आप कहीं भी दूर की चीज़ें देखना और ये सब मतलब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। और जो ये यहाँ पर पहला चैप्टर है वो है ड्रिफ्ट। आपके जो माइंड में, जैसे कि मान लिया आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ पे आप सोच रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, तो बीच में हमारे ड्रिफ्ट आ जाते हैं, मतलब कि हम इधर उधर चले जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट के बारे में सोच नहीं पाते ढंग से, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वो ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट को कैसे कंट्रोल करना है, अभी तो केवल ड्रिफ्ट कैसे होते हैं वो आपको दिखाया है चैप्टर 1 में। उसके बाद चैप्टर 3 में बताया है कि कैसे कंट्रोल हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सरसाइजेज भी हैं। तो ये इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबा है। और इंट्रोडक्शन में एक बात और है कि जैसे हम जनरल अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं, उसमें हम अपना जो है इंटरेस्ट
कैसे रख सकते हैं, मतलब कि एक एंथुजियाज्म कैसे रख सकते हैं, क्योंकि डेली रूटीन एकदम बोरिंग होता है, हम अपने रोज़ के काम को एंथुजियाज्म से कर नहीं पाते हैं। तो कैसे आपको एंथुजियाज्म रखना है अपने काम में, वो इसमें बताया है, ठीक है। और ये चैप्टर 1 में यही है ड्रिफ्ट के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि पहला क्या ड्रिफ्ट है, मतलब 2 टाइप के ड्रिफ्ट हैं वो बताया है। एक तो आपको जैसे पता चल जाएगा कि मुझे ड्रिफ्ट हुआ, मतलब माना किसी सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे थे और बीच में ड्रिफ्ट आएगा, तो पता चल जाएगा कि ड्रिफ्ट आया। लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे थे, ड्रिफ्ट आए, लेकिन बाद में आप पहचान नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है ना। 2 टाइप के ऐसे ड्रिफ्ट होते हैं। तो ऐसे ही ड्रिफ्ट का एग्जांपल दिया है और यहाँ पे 12 ड्रिफ्ट दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये ड्रिफ्ट ठीक हो गया। दूसरा चैप्टर है ड्रिफ्ट्स ऑफ द माइंड एंड व्हाट दे कन्वे, ठीक है, क्या होता है ड्रिफ्ट्स में, ठीक है, वो बताया गया है। और उसके बाद ये 3 टाइप्स की कॉन्शियसनेस, ठीक है। सिंपल कॉन्शियसनेस क्या होती है, सिंपल कॉन्शियसनेस जो है एनिमल्स में होती है, मतलब कि अपनी बॉडी और अपनी लिम्स और ये सब के लिए वो अवेयर होते हैं, ठीक। और जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो ह्यूमंस में होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ दिखती है, माना कोई दूसरा आपको आदमी दिखता है, तो उससे रिलेटेड आप अपनी माइंड में फील कर पाएंगे कि कौन से थॉट्स हैं। जैसे माना कोई आपने देखा, तो किसी पर्सन को आप देखते हैं तो आपके ब्रेन में थॉट्स आएंगे, ठीक है। तो क्या थॉट्स आए, मतलब उससे अपने को सेपरेट कर पाना कि यार मैं अलग हूँ वो अलग है, और उसको देख के अपनी मेंटल स्टेट को आप फील कर पाओगे, ठीक है ना। ये है आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस, ओके। उसके बाद आती है एक हायर कॉन्शियसनेस, उसे बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये अभी तक जो है सब में डेवलप नहीं हो पाई है ह्यूमंस में, वही उन्हीं में डेवलप होती है जो एनलाइटेड होते हैं, ठीक है। हम में अभी तक नहीं है, तो मतलब ये एक अलग चीज़ हो गई। तो इसमें क्या होता है कि इस कॉन्शियसनेस में क्या होगा कि जो है आपको इंट्यूशन पावर मिलेगी, और मतलब मेडिटेट आप कर पाएंगे, और चीज़ों को मतलब एक तो होता है केवल चीज़ों को देखना, लेकिन देखने से भी ज़्यादा मतलब कि एक आपको चीज़ों के प्रति एक बोध होगा, ठीक है ना। केवल खाली आप केवल आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वहाँ पर एक बोध भी होगा उसके साथ, ठीक है ना। तो मतलब ये सब इसमें बताया गया है क्या होता है, सब इंटेलिजेंस क्या होती है, सब पता चल जाएगा आपको इसको पढ़ने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद ठीक हो गया। हाँ, और ये पतंजलि जो सेज पतंजलि थे, उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप अपने माइंड को किसी भी सब्जेक्ट पे केवल एक मोमेंट के लिए भी रख देते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। यहाँ पर ये अंडरलाइन जो किया हुआ है, ठीक है ना, उसमें देखिए, ठीक। और किन 2 रीजन्स से अभी तक हम मतलब उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंच नहीं पाए, वो रीजंस भी हैं, मतलब कि एक तो हमें किसी ने बताया नहीं है, दूसरा अगर हमें बताया भी जाता है ना, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। क्यों फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने पुराने रूटीन से बंधे रहते हैं। मतलब कि यार हमें जैसे मान लिया मैंने आज से सोचा यार मैं 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है, लेकिन कल से मैं उठता नहीं था, ठीक है ना। तो एक बाउंडेशन, यार कल से तो मैं उठता नहीं था, आज से उठा, अचानक से एक मतलब वो पीछे को खींचने वाला हम में गुण होता है, मतलब कि हम एकदम से प्रोग्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब कि पहले से अपना एक इंडिविजुअल अपने बारे में एक थॉट रखना, मतलब कि मैं सेपरेट हूँ, और साथ ही साथ मतलब कि अपनी पुरानी आदतों से बंधे रहना, ठीक है ना, ये होता है। तो इससे हम बंधे रहते हैं एकदम से, मतलब हम एकदम से नया रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये 2 रीजंस बताएं कि अभी तक ह्यूमन जो है पीछे है, मतलब कि अभी तक वो अपनी हायर स्टेट में नहीं पहुंच पाया, सब नहीं पहुंच पाते। कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं अभी तक का, विवेकानंद हो गए, ओशो हो गए, कृष्णमूर्ति हो गए, पीजे सहर हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं। तो मतलब अभी भी बहुत सारे हैं, जहाँ तक मुझे भी लगता है, जग्गी वासुदेव हो गए, श्री श्री रविशंकर हो गए, ठीक है ना। तो मतलब ये एक जनरल इंसान से एक स्टेप आगे हैं, ठीक है ना। एक तो पता नहीं कितने स्टेप आगे हैं, मतलब कि आगे हैं कुल मिला के हमसे, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो इसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई ह्यूमन कैसे जो है इनलाइटनमेंट की पहली जो है स्टेज तक पहुंच सकता है, कि जहां से वो मतलब अपनी बॉडी से डिटैच हो जाए, ठीक है ना। पहली बार जो जैसे 8 स्टेप बताए हैं ना कि योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो प्रत्याहार तक कैसे पहुंचेगा कोई इंसान, वो ये बताया गया है इसमें, ठीक है। तो ये बताया इसमें, ठीक हो गया। और
तो मतलब प्रत्याहार तक पहुंच गए तो आगे के स्टेप खुद होने वाले हैं, फिर कुछ मतलब आपकी प्रोग्रेस खुद होगी, फिर कुछ नहीं मतलब फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, खुद भी आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये बुक मेरा दिखाने का यही इसमें मोटिव था कि आपको थोड़ा पता चल जाए, ठीक है। ये व्हाट इज़ दिस माइंड ऑफ मैन, इसमें बताया गया है इस चैप्टर में कि माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है। मतलब कि ब्रेन तो ऐसा है ना, ब्रेन तो मतलब आपके इसके अंदर है, छू सकते हैं आप। माइंड क्या है, मतलब माइंड हमारा क्या होता है, जो हमारे थॉट्स हैं उनका ग्रुप होता है माइंड, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है देखिए, थॉट्स ग्रुप्ड टुगेदर मेकअप द माइंड ऑफ मैन, ठीक। और ये थॉट क्या होता है, यहाँ पे दिया है नीचे, देयर फोर द माइंड ऑफ मैन इज इनविजिबल अनलाइक द ब्रेन विच इज़ विजिबल, सच इंडिविजुअल रिएक्शन टू इम्पल्स और इम्पैक्ट ऑन द ग्रे मैटर इज कॉल्ड अ थॉट। मतलब बाहर से आपके ब्रेन को इम्पल्स मिली मतलब क्या है, आपने पेड़ को देखा, उससे एक इम्पल्स मिली, ठीक है। आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट जरूर आएगा, अगर नहीं भी आया ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा जिसको आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो पड़ेगा जरूर। तो जो उसका इम्पैक्ट पड़ा और जो आपके ब्रेन ने रिएक्शन किया उसके प्रति, ठीक है ना, तो वो थॉट होता है। मतलब सामने वाला इंसान है, उसने मान लिया आपको गाली दी, मान लिया, ठीक है। तो आपके ब्रेन में वो गाली का इम्पल्स गया, और जो सेंटर आपका, जिस सेंटर में वो जाएगा, मेनली वो इमोशन में ही जाएगा। जनरल इंसान के जो ब्रेन का जो मतलब डेवलपमेंट है वो ऐसे ही होता है, आपके इमोशंस में जाएगा और वहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा। अगर निकलेगा नहीं ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, तो वो थॉट होता है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ जो आपका इफेक्ट पड़ा उसे ही थॉट बोलते हैं। या तो कुछ निकले या नहीं भी निकले, लेकिन कुछ तो असर जरूर होगा, तो उसे ही थॉट बोलते हैं। और जो ये बहुत सारे थॉट्स हैं उन्हें माइंड बोलते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो और भी बहुत कुछ है इसमें, 3 स्टेप ब्रीदिंग है इसमें, एक्सरसाइज सबसे पहले, और फिर खाने के साथ आपकी एक्सरसाइज, मतलब कैसे खाना है। और भी बहुत कुछ है, मतलब देखने के साथ, देखना, चीज़ों को देखना जैसे। और फिर लास्ट में तो अभी इसमें म्यूज़िक सुनना है, जैसे कि कैसे आप म्यूज़िक बहुत डीपली सुन सकते हैं। आपको लगेगा कि यार मैंने तो ये गाना पहले भी सुना था बट ऐसे नहीं सुना था, उसकी गाने की मीनिंग पे नहीं जाना है, ठीक है ना। जो जैसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि फिल्मी गाने भी सुनने से प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। उसको सुनने से क्या फर्क पड़ने वाला है, उसकी मीनिंग पे नहीं जाना है। उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं उसमें, उनको मतलब उनको कैसे कंपोज किया गया है वो उसको देखना है, किसी एक इंस्ट्रूमेंट्स पे आपको फोकस करना है। तो ये सारी मतलब इसमें मेथड्स सब कुछ हैं। और किसी चीज़ को देखोगे तो कैसे देखोगे, मतलब उसमें आप देख रहे हो किसी चीज़ को, तो बीच में थॉट्स आ रहे हैं, तो उन थॉट्स को कैसे साइड में रख के उस चीज़ को देख सकते हैं। मतलब चीज़ जैसी है वैसी की वैसी देख सकते हैं, क्योंकि हम देख नहीं पाते ना। जैसे कि मान लिया कोई इंसान है जिसकी मुझसे पहले से लड़ाई हो चुकी है, मान लिया, तो जब मैं दूसरी बार उसको देखूंगा तो क्या थॉट्स आएंगे, यार ये तो बेकार है, मतलब इसकी लड़ाई हुई थी मुझसे, तो मतलब उस इंसान को जैसा वो है वैसा मैं देख नहीं पाऊंगा। तो यही है, ठीक है। इस बुक में बहुत कुछ और भी है, अभी मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये बुक नंबर 1 है, जब जो भी अभी तक बुक्स मैंने पढ़ी हैं उनमें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।